बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कोई भी सोप बबल कलर्ड क्यों हो जाता है। जब डे लाइट पड़ती है या सन लाइट पड़ती है तो कलर्ड क्यों हो जाता है। तो उसमें ये निकल के आया था कि ये होता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के कारण। जब लाइट पड़ती है तो ये जो सोप बबल है या ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर, ये थिन फिल्म की तरह काम करता है। तो लाइट इससे रिफ्लेक्ट भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। तो इसमें दो केसेज बनते हैं, interference in thin films due to reflected light and due to transmitted light। तो इसके लिए आपको दो अलग अलग लेक्चर्स हमको बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिसको हम छोटे से लेक्चर में कंप्लीट कर लें। जैसे उसका यूज है, ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होगा, लाइट जब आई किसी इंटरफेस से पड़ी, इंटरफेस क्या है इसको भी डिस्कस कर लें। तो डेंसर टू रेयर आई या रेयर टू डेंसर आई, तो उसके फेज या पाथ में क्या डिफरेंस होता है, ये हम डिस्कस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा पहले एक ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। दो चीजें हैं, एक है ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, और एक है ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या है कि जब कोई भी लाइट रे एयर में चलती है या वैक्यूम में चलती है तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है वो कहलाता है ऑप्टिकल पाथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन एयर और वैक्यूम इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। और लाइट केवल एयर या वैक्यूम में ही नहीं ट्रेवल करती है, ये अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी ट्रेवल करती है। जैसे ग्लास है, वाटर है, इन सब जगह पे भी लाइट ट्रेवल करती है। तो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया जो हैं उनमें जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो कहलाती है ज्योमेट्रिकल पाथ। तो सिंपल से हम लोग छोटे से बात में बोल देंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट रे इन एयर और वैक्यूम इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। और ऐसे ही द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास और वाटर इज नोन एज ज्योमेट्रिकल पाथ। फिर देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। तो ऑप्टिकल पाथ में क्या बताएंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन एयर और वैक्यूम इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। एयर या वैक्यूम में लाइट रे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। और दूसरा है आपका ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ, तो इसमें क्या बताएंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the distance traveled by light ray in a transparent medium like glass, water, etc. is known as geometrical path। डिस्टेंस कहो या पाथ कहो, बात एक ही है। ऐसे बोल सकते हैं द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ज्योमेट्रिकल पाथ, और ऐसे ही पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन एयर और वैक्यूम इज ऑप्टिकल पाथ। तो इनमें रिलेशन क्या है, हमें देख लें कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ में और ऑप्टिकल पाथ में। तो देखिए,
एक चीज हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसको हम n से भी दिखाते हैं और c से भी दिखाते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, इसे हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं, इट इज म्यू और n, दिस इज c/v। ये सबको पता है, इंटरमीडिएट में ही पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v। c क्या है? c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट c। कहां पर? एयर और वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी क्या है, c है। और v क्या है? v है लाइट की ही वेलोसिटी किसी मीडियम में, ग्लास, वाटर जैसे मैंने लिखा ना, तो इन मीडियम में वेलोसिटी क्या है, v। इन दोनों का जब रेशियो लिया तो क्या होगा? वो रेशियो क्या कहलाया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी हैं, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों की यूनिट सेम होगी, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई अपनी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन तो ये मेजर क्या करता है? अब ध्यान दीजिए, जैसे कोई डेंसर मीडियम है, दो होता है ना, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम। डेंसर क्या है? डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। रेरर क्या है? पार्टिकल्स दूर दूर हैं। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये रेरर मीडियम है। अब पानी में आपको चलना पड़ा तो ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब पानी में चलना पड़ा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, धीमी हो गई, कम हो गई, है ना, तो वो आपका डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यही चीज लाइट के साथ है कि लाइट जब डेंसर मीडियम में चलेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, एयर या वैक्यूम में। ठीक, ये आइडियल है, ये कांस्टेंट है। तो जब डेंसर मीडियम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी कम हो गई तो n क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी डेंसर मीडियम के लिए, डेंसर मीडियम सघन माध्यम जिसे बोलते हैं, इसके लिए n क्या होगा, लार्ज। n कहो या म्यू कहो, और म्यू इक्वल टू लार्ज। और जो रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है, उसके लिए म्यू या n क्या है, स्मॉल। क्योंकि रेरर मीडियम है, पार्टिकल दूर दूर हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो c तो कांस्टेंट है, फिर अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये रेशियो कम हो जाएगा, तो n कम हो जाएगा। तो आज से एक बात माइंड में रखेंगे कि अगर मीडियम डेंसर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मीडियम रेरर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज, रेरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल। तो अगर यहां से हम लिखें, क्योंकि म्यू क्या है, c/v है, तो c क्या होगा, म्यू इंटू वी। c इज म्यू इंटू वी। अब जरा ध्यान से सुनिए, c क्या है, c है लाइट की वेलोसिटी एयर या वैक्यूम में, है ना, यानी ऑप्टिकल वेलोसिटी कह सकते हो अगर यहां से देखें तो, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्टेंस होता है एयर या वैक्यूम में। और ये क्या है, लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम में, यानी ज्योमेट्रिकल वेलोसिटी। तो एयर या वैक्यूम में जो वेलोसिटी है, अगर इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, और मीडियम में वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, पाथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया एयर या वैक्यूम का डिस्टेंस। भाई वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, एयर या वैक्यूम का डिस्टेंस। और एयर या वैक्यूम का डिस्टेंस क्या है, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, दिस इज म्यू। अब ये ज्योमेट्रिकल पाथ की वेलोसिटी है, मीडियम में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ। और अगर ज्योमेट्रिकल पाथ मीडियम में होता है तो वहां की वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ। इट इज ज्योमेट्रिकल पाथ, क्योंकि किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, वो ज्योमेट्रिकल पाथ है। और मीडियम की वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मीडियम का पाथ निकलेगा, मीडियम का डिस्टेंस निकलेगा, और मीडियम का डिस्टेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो आगे डेरिवेशन में हमको मिलेगा
ज्योमेट्रिकल पाथ, तो हम लोग उसको ऑप्टिकल में चेंज करेंगे, और ऑप्टिकल पाथ को ज्योमेट्रिकल पाथ में कैसे चेंज करेंगे, या ज्योमेट्रिकल पाथ को ऑप्टिकल पाथ में कैसे चेंज करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। अगर हमको ऑप्टिकल पाथ पता करना है, ज्योमेट्रिकल पाथ पता है, तो हम म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। और दूसरी बात क्या क्लियर हुई कि डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रेयर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। नेक्स्ट एक बात आपको और बता दें जिसका भी यूज है, ये आपके डेरिवेशन में नहीं है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यूज है, तो आपको हम रिमाइंड करा दें, जिसको बोलते हैं फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। टॉपिक इज फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। बस उसको माइंड में रखेंगे, आगे उसका कहीं यूज नहीं है, सॉरी आगे यूज है, बस डेरिवेशन नहीं उसका यूज है ना। ये तो यूज है, कॉन्सेप्ट यूज है, उसका नाम है फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, है ना। फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। तो दो पार्ट हम करते हैं इसका। फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन में क्या है, देखिए एक चीज होता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? दो मीडियम के बीच को जो प्लेन डिवाइड करता है उस प्लेन को हम बोलते हैं इंटरफेस। जो प्लेन दो मीडियम के बीच को डिवाइड करता है, जैसे आपका छत है तो आपके इस वाले रूम को और इसके अपर फ्लोर के रूम को डिवाइड कर रहा है, तो ये रूफ आपका छत क्या हो गया? इट इज इंटरफेस, है ना। ऐसे दो मीडियम है, एक डेंसर है एक रेयरर है। डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रेयरर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इस डेंसर और रेयरर मीडियम के जो डिवाइड करेगा वो प्लेन क्या कहलाएगा? इंटरफेस। दैट प्लेन विल बी नोन एज इंटरफेस। तो होता क्या है, हमने मान लिया कि ये इंटरफेस है, इंटरफेस है आपका, और ये नॉर्मल है। लाइट का इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के थ्रू होता है, नॉर्मल जो इंटरफेस से परपेंडिकुलर होता है। देखो 90 डिग्री यहाँ बन रही, यहाँ बन रही। अब इधर हमने मीडियम के पार्टिकल दिखाए हैं, इसके मतलब यहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो जायज़ सी बात है मीडियम कौन सा होगा? डेंसर। और इधर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हमने दिखा दिया, ना भी दिखाया चलेगा, तो ये क्या होगा? रेयरर। तो लाइट अगर ऐसे आती है रेयरर से, अच्छा ये क्या है? ये इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस। तो लाइट अगर इधर से आती है तो कहलाता है रेयरर टू डेंसर। ध्यान देंगे, लाइट ऐसे आई क्या कहलाएगा? रेयरर टू डेंसर। और लाइट अगर ऐसे गई क्या कहलाएगा? डेंसर टू रेयरर। तो हमने कहा फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। तो रिफ्लेक्शन क्या प्रोसेस है कि लाइट जिस मीडियम से आए उसी मीडियम को दबे पांव वापस चली जाए, दिस इज रिफ्लेक्शन। लाइट जिस मीडियम से आए उसी मीडियम को क्या हो? वापस लौट जाए, दिस इज रिफ्लेक्शन। तो लाइट आई ऐसे, यहाँ इंसिडेंट करी, तो लाइट कैसे आई? रेयरर टू डेंसर के इंटरफेस पे आई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ रिफ्लेक्ट हुई? रेयरर में ही। भाई रिफ्लेक्शन में तो यही होता है, जहां से आती है वहीं चली जाती है लाइट। तो रिफ्लेक्शन के कई रूल होते हैं, आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। नॉर्मल, ये ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, जो रे पड़ती उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इट इज रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में पड़ेंगे। तो ये पाया गया कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है,
इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, पाई का फेज डिफरेंस, है ना, या फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, पाई। ये कब आता है, ये तब आता है जब लाइट रेयर से आए, डेंसर के इंटरफेस से पड़े और फिर रेयर में ही वापस चली जाए। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। और अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दिस इज लैम्डा बाई 2। सीधे जब हम फेज से पाथ में जाते हैं तो पाई को लैम्डा से रिप्लेस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और पाथ से फेज में जाते हैं तो लैम्डा को पाई से रिप्लेस करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला पता है इंटरमीडिएट में, क्या, कि जो फेज डिफरेंस है दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, है ना। एक साइकिल में 2 पाई का फेज होता है, एक साइकिल में लैम्डा का पाथ होता है, दोनों ही एक साइकिल का रेशियो है। तो दिस इज फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 कट गया, पाई बचा। ये इसका उल्टा करें हम कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, है ना, कि पाई का फेज डिफरेंस है, पाई पाई कट जाएगा, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला कि लाइट डेंस रेयर से आई, डेंसर के इंटरफेस से पड़ी, फिर रेयर में ही लौट गई, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज डिफरेंस या लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो। अगला है इसका अगर उल्टा हो, ये रिफ्लेक्शन पे होगा, ट्रांसमिशन पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, नहीं तो आप वेट करते रहिए कि ट्रांसमिशन पे नहीं बताया गया, तो रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। अब अगला है कि अगर ये आपका इंटरफेस है तो ये नॉर्मल है, यहाँ हमने पार्टिकल्स बना दिए ज़्यादा, अगर यहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा बना दिए तो ये क्या होगा, ये होगा डेंसर मीडियम, और ये क्या होगा, रेयर मीडियम। तो लाइट अब की बार कहाँ से आ रही है, डेंसर से, रेयर पड़ रही है और डेंसर में ही लौट जा रही है, ठीक है। उसी का उल्टा हो रहा, लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आई ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर क्या है, नो फेज चेंज, यहाँ पर कोई फेज चेंज नहीं होगा। अगर फेज चेंज 0 है तो पाथ डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई अगर फेज डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो नो पाथ डिफरेंस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगले डेरिवेशन में यूज होगा, इसलिए मैंने बताया, इसको जानकारी के लिए बताया, ठीक है, कि लाइट जब रेयर से डेंसर में आएगी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, और लाइट जब डेंसर से रेयर पे आएगी तो कोई भी फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट डेरिवेशन में यूज है, इसलिए हमने कहा कि इसका एक अलग लेक्चर बना दें ताकि आपको पता हो। ओके, अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे, डेरिवेशन, जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसको जानना इसलिए जरूरी है कि उसको हम तभी जान पाएंगे जो एग्जाम में आता है। ओके, ऑल द बेस्ट।